पूरा देश नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब, आप महंगाई को कंट्रोल कब करोगे, बेरोजगारी को कंट्रोल कब करोगे। पूरा देश सवाल पूछ रहा था। और लोकसभा के चुनाव में ये दोनों मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी सरेंडर करने के मूड में आ गए हैं और मोदी जी ने हार मान ली है। और जो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के उनसे जो लगातार सवाल पूछा जाता है, उसको लेकर के आज की मोदी जी की जो घोषणा, जिसका उन्होंने आज ऐलान किया है, इस घोषणा के ऐलान होते ही अपने आप में एक तरह से महंगाई और बेरोजगारी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। अनौपचारिक तौर पर इस बात की भी एक घोषणा हो गई। क्या कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, आज क्या ऐलान किया है? आज नरेंद्र मोदी साहब ने छत्तीसगढ़ में पहुंच करके कहा कि 5 किलो राशन, फ्री का राशन 5 किलो 80 करोड़ परिवारों को जो मिलता है वो अगले 5 साल तक जारी रहेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज जो आप देख रहे हैं, अब चैनल बताएंगे इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक। गोदी मीडिया आपको बताएगी कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और इसके बाद में मोदी जी 5 राज्यों को जीतने वाले, क्योंकि 5 किलो अनाज वो लोगों को फ्री में दे रहे हैं। अब इस बात को जरा आप समझेंगे तो थोड़ा पलट करके देखिए चीज को। क्या अभी ये दौर आया है जब लोगों को मुफ्त के अनाज के लिए जो है वो लाइनों में लगना पड़ रहा है या सरकार पर निर्भर होना पड़ रहा है? 80 करोड़ परिवारों को, भारत के 80 करोड़, माफ कीजिए 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को भारत के, वो सरकार के 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। क्या अभी ये दौर आया है या पहले से ये दौर चलता रहा है? जो भी सरकार रही, जो भी प्रधानमंत्री रहे, हर किसी ने कोशिश की कि लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी से राहत दी जाए, ताकि लोग अपने आप से अपने खाने पीने का, अपने भरण पोषण का, अपने गुजर बसर का पैसा जो है वो खुद से जुगाड़ कर सकें। अब बताइए, दो स्थिति आपके सामने है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, और ये सारे आंकड़े बताते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, आज सिलेंडर देखिए आप कहां का कहां है, रसोई गैस के दाम और रसोई के और चीजों के दाम आप देखिए, दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, दूध, तो और बेरोजगारी देखिए आप, हर गांव शहर में जहां पर भी, अब कितने दिनों से हम लोग लगातार घूम रहे हैं, जहां पर भी जिस चौक चौराहे पर देखते हैं तो हमारी टीम के लोग जो देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि देखो उधर लोग बैठे हुए हैं, देखते तो फिर वही मजदूरों की टोली बैठी हुई है। हर शहर के अंदर जो है, हर शहर में मजदूरों की टोली आपको 2-2, 3-3 बजे तक बैठी मिल जाएगी। उनको काम तक नहीं मिलता है, बेचारे दिन भर बैठा रहते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि साहब अब हम 5 किलो अनाज और देंगे। तो सवाल तो यह है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब वो इस बात को मान चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी सरकार के रहते रहते लोगों की ये कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती है कि लोग अपने गुजर बसर का अपने आप से जुगाड़ कर सकें, अपने आप से खा कमा सकें? क्या ये स्थिति कभी आने वाली ही नहीं है? क्या जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर काम धंधा करके, अपना मेहनत मजदूरी करके कमाते भी हैं, तो मोदी साहब ये मानते हैं कि वो पैसा कमाने के बावजूद भी उनके पास इतना बचने वाला है ही नहीं कि वो अपने 2 वक्त की रोटियों का जुगाड़ कर सकें। और इसलिए जो है वो एक जेब से निकालो दूसरे जेब में डालो वाली स्कीम, मतलब कि महंगाई, बेरोजगारी से इधर से पैसा निकल रहा है, जनता की जेब से पैसा निकल रहा है। रोजगार होगा तो जनता की जेब में पैसा आएगा, बेरोजगारी है तो जो लोगों की जेब से पैसा जा ही रहा है। स्टूडेंट है वो अपना नौकरी के लिए, इधर उधर एग्जाम के लिए ट्यूशन कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो पैसा तो उसका जा रहा है घर से। महंगाई के लिए पैसा जा ही रहा है। जो चीजें 400 रुपए में आनी चाहिए थी वो चीजें 1000 रुपए में आ रही है। तो मोदी साहब ये मान करके बैठ गए हैं कि भैया अब नहीं होने वाला है।
और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जब नरेंद्र मोदी ने दुर्ग में आज जब इस चीज का ऐलान किया, अभी अब से कुछ देर पहले ही, उसके बाद राहुल गांधी भी वहीं छत्तीसगढ़ में ही थे। राहुल गांधी कह रहे कि ये अब जो है वो लिख करके दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। अब मोदी तो इससे पहले बहुत सारी गारंटी ले चुके हैं, 15 लाख की गारंटी ले चुके हैं, 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी ले चुके हैं। तो मोदी की गारंटी का करेंगे क्या आप? सुनिए जरा एक बार राहुल क्या कह रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन आपने क्या कहा शब्द? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। अब सवाल यह है कि देश की जनता किस पर भरोसा करेगी, किस पर यकीन करेगी? राहुल गांधी पर यकीन है, कांग्रेस पार्टी पर यकीन है, नरेंद्र मोदी पर यकीन है, बीजेपी पर यकीन है? यह देश की जनता को तय करना है। अब समझिए जरा, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 5 साल तक हम और इस योजना को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। तो मतलब कि आपको यह पता है कि अगले 5 साल तक अगर कोई और सरकार भी आ जाएगी तब भी हालत रहेगी क्या? कौन आदमी देश के अंदर ऐसा होगा जो मुफ्त का अनाज जो है वो लाइन में लग करके अपनी बहन बेटी को, अपनी पत्नी को भेज करके लाना चाहेगा? कोई आदमी ऐसा होगा जो खुददार आदमी होगा जो अपनी बहन बेटी को या मां को, पत्नी को झोला उसके हाथ में देकर के कहेगा कि जाओ राशन ले आओ? कोई भी आदमी होगा वो यही चाहेगा कि मैं काम धंधा करूं, मेरा परिवार जो है वो खाए आराम से, मैं इतना कमाऊं। लेकिन अब देखिए, ये लोगों को तय करना है कि कौन से मुद्दे, अब मुद्दे तो बहुत सारे उछाले जाएंगे। आज अमित शाह मध्य प्रदेश में ही थे और अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकियों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में जो है वो, इस बात से लोगों को मतलब है क्या? क्या एयर स्ट्राइक के नाम पर जो है वो मध्य प्रदेश में वोट मांगे जाएंगे? और फिर मैं कहना नहीं चाहता हूं अग्निवीरों का क्या हाल है। अग्निवीर क्या कर रहे हैं बेचारे? कितने देश के बेरोजगार युवा हैं जो सेना की तैयारी हर साल करते थे, उनमें से कितने युवा हैं जो अग्निवीर को लेकर के उत्साहित हैं? दूसरा ये कि 1 रैंक 1 पेंशन, ओपीएस, वो सारे मुद्दे कहां हैं आपके? एयर स्ट्राइक की सेना ने की, जब भी जरूरत पड़ती थी सेना करती थी, जब भी जरूरत पड़ेगी सेना आगे भी करेगी। पहले की सरकारों ने भी काम किया है। सेना को लेकर के कोई सरकार ऐसी है जो ये कह सकती है कि नहीं, सेना की तरफ से जो है जरूरत थी या सेना को जरूरत थी, हमने नहीं किया? सरकारों का पहले भी सेना के साथ साथ रहा है, देश का सरकार सेना के साथ साथ रहा है। ना देश कभी सेना से अलग हो सकता है, ना सरकार कोई अलग हो सकती है। लेकिन खैर, दूसरा आप देखिए योगी क्या कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि मंदिर भी बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। मतलब कि मंदिर चलेगा, और ये कहां पर? छत्तीसगढ़ में
जो है योगी ने आगे कहा है, योगी ने जाकर के कहा है। तो मतलब अब ये मुद्दे चलेंगे, मंदिर, एयर स्ट्राइक, 5 किलो अनाज, क्या किया है या क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेट में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके स्टेट में सेम टू सेम उसको लागू करेंगे ला करके। इन सारी चीजों पर तो बात की जाए। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये पत्रिका की खबर है और ये पत्रिका की आज की खबर है, 4 तारीख की आज की खबर है। पीएम मोदी 500 मीटर पैदल चल करके मंदिर तक रामलला की मूर्ति लेकर के जाएंगे। बताइए आप इसको क्या कहेंगे। और मैं कुछ देर रुक करके उस विजुअल को जो है दिमाग में याद करने लग गया था। उस तस्वीर को मैं याद कर रहा हूं जब नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों में ऐसे करके रामलला की मूर्ति लेकर के जाएंगे वहां तक, 500 मीटर तक। और वो 500 मीटर का जो विजुअल होगा वो कितने घंटों के लिए दिखाया जाएगा, कितने घंटों के लिए, कई दिनों तक। और मुझे तो लगता है कि जब तक 2024 के चुनाव का आखिरी वोट ना पड़ जाए तब तक वो विजुअल लोगों के दिमाग से उतरने नहीं दिया जाएगा। उसी विजुअल के इर्द गिर्द बात होती रहेगी। तो खैर ये सारी चीजें हैं, अब लोग इन सब चीजों को कैसे लेते हैं। दूसरी एक बात, नरेंद्र मोदी जी का एक और ट्वीट देखिए। कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित देश भर के ओबीसी समाज को गालियां दे रही है। ओबीसी प्रधानमंत्री को कांग्रेस गाली दे रही है, पानी पी पी करके कोसती है। मतलब गजब हो रहा है। एक तरफ जो है जब आरक्षण देने की बात आई, जब आप महिला आरक्षण लेकर के आए और उस वक्त पूरा विपक्ष ये बात को कह रहा था कि आप ओबीसी महिलाओं को भी उनका हक दीजिए, ओबीसी महिलाओं को उनका आरक्षण दीजिए, तब मोदी जी का एक शब्द नहीं निकल करके आया। लेकिन अब मोदी साहब कह रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं जो चुनाव के बीच में चल रही हैं और चुनाव में कितना असर डालती हैं, लोग इन पर अब कितना यकीन करते हैं, लोग नरेंद्र मोदी साहब पर कितना यकीन करते हैं, लोग बीजेपी पर कितना यकीन करते हैं, कांग्रेस पर कितना यकीन करते हैं। ये सारी बातें देखने वाली हैं। बहरहाल लगातार हम इसी तरह से चुनावी मुद्दे, चुनाव की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट, सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट को आप लोग कम देख रहे हैं, थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा देखिए ताकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा करें। बहरहाल ये बड़ी खबर है और इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इस खबर के सही मायने समझ सकें। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।